हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है पूजा और आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी कि भारत का भूगोल। यहाँ पर जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से रिलेटेड, मैं उन सभी जानकारी को मैप के थ्रू आप सबके सामने बताने का प्रयास करूँगी। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय की। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंजेस में से एक है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर से भी ज़्यादा होंगी। हिमालय पर्वत वेस्ट में नंगा पर्वत से लेकर ईस्ट में नामचा बरवा तक एक्सटेंडेड है। हिमालय ही है जो हमारे देश भारत को बाकी एशिया से अलग करता है और साउथ एशिया के ज्योग्राफी में एक अहम रोल प्ले करता है। यहाँ आपको बताते चलते हैं कि हिमालयाज जो है वो भारत समेत 4 देशों से गुजरता है, जिनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, चाइना का एक बड़ा हिस्सा और भूटान शामिल है। देखा जाए तो ये 5 देश हो गए, लेकिन इसका सबसे बड़ा पार्ट हमारा देश भारत में ही लोकेटेड है। भारत में हिमालयन रेंजेस जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और बाकी के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से होकर गुजरती है। लेकिन मेन हिमालयन रेंजेस जो है वो 6 स्टेट के पास से होकर गुजरती है। ये 6 स्टेट हिमालयन रीजन का इम्पोर्टेंट पार्ट है और हर एक स्टेट की अपनी एक यूनिक ब्यूटी और कल्चर है। लेकिन इनमें से कई एशियाज ऐसे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जहां पाकिस्तान और चाइना भी क्लेम करते हैं। चलिए अब समझते हैं हिमालयाज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, आखिर कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। हिमालयाज का फॉर्मेशन आज से 50 मिलियन ईयर्स पहले हुआ है, जब इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हैं। हिमालयाज और उसके आसपास के सभी माउंटेन रेंजेज जैसे तिब्बतन प्लेट्यू, वेस्ट में हिंदकुश और ईस्ट में आर्कन माउंटेन का फॉर्मेशन तब हुआ जब लगभग 10 मिलियन साल पहले इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन लैंडमास आपस में टकराई। इंडियन प्लेट्स की टकराव इतनी ज़बरदस्त थी कि इसने दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंजेस बना दी, जिसका नाम हम हिमालयाज बताते हैं। यह दुनिया की एकमात्र जगह है जहां 8000 मीटर या 26,000 फीट से ऊपर की पिक्स मिलती है। ऐसे 13 पिक्स में से कुछ पिक्स इंडिया में भी हैं, जैसे कि गॉडविन ऑस्टिन, जिसको कि हम K2 माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। यह गॉडविन ऑस्टिन या K2 फिलहाल अभी के लिए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन में हमारा काराकोरम रेंज का एक पार्ट है, जबकि ऐसे ही दूसरे पीक कंचनजंगा जो कि सिक्किम में लोकेटेड है। कंचनजंगा सी लेवल से लगभग 8000 मीटर ऊंचा है। इसी वजह से इंडिया के पास गॉडविन ऑस्टिन माउंटेन के बाद यह हमारा सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन बन जाता है। कंचनजंगा की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। दरअसल 1852 तक कंचनजंगा को ही वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माना जाता था। आपको सुनकर यह ताजुब होगा, लेकिन बाद में हुए सर्वे में पता चला कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट 8849 मीटर्स है। इन हाई एल्टीट्यूड समिट्स वाले रीजन को ग्रेट हिमालयाज कहते हैं। यह हिमालय का सबसे ऊंचा और सबसे प्रमुख हिस्सा है, जहां ज़्यादातर पीक्स की हाइट 5000 मीटर से भी ज़्यादा है। और इसके साउथ में है लेसर हिमालयाज और फिर उसके बाद आउटर हिमालयाज, जिनके पीक्स धीरे धीरे ऊंचाई में कम होने लगते हैं। लेसर हिमालयाज के ग्लेशियर के पिघलने से जो मेल्ट वाटर निकलता है, उसी से इस रीजन में गहरी घाटी यानी कि डीप वैली का निर्माण हुआ है। यह घाटियाँ आउटर हिमालयाज तक फैली होती हैं, जहाँ से तेज बहने वाली पानी पहाड़ों को इरोज करते हुए अपने साथ मिट्टी, पत्थर और डेब्रिज भी बहा कर ले जाते हैं और आगे डिपॉजिट कर दी जाती है। और इन्हीं डिपॉजिट से बना है हमारे देश का वास्ट इंडो गंगेटिक प्लेन्स। इंडो गंगेटिक प्लेन, जिसे हम नॉर्दर्न प्लेन या नॉर्थ इंडियन रिवर प्लेन भी कहते हैं, यह बहुत ही फर्टाइल और वास्ट प्लेन एरिया है। ये रीजन नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईस्टर्न पाकिस्तान, सदर्न नेपाल और लगभग पूरा बांग्लादेश को कवर करता है। इसका नाम इसके 2 बड़े रिवर्स इंडस और गंगा से पड़ा है। ये प्लेस हिमालयाज के बिल्कुल नीचे से शुरू होते हैं और साउथ में दक्कन प्लेट्यू के नदर्न एज तक एक्सटेंडेड है। ईस्ट में ये नॉर्थ इंडिया से लेकर वेस्ट तक फैले हैं। इस रीजन में वर्ल्ड की कुछ सबसे बड़ी और पुरानी सिटीज डेवलप हुई।
जहां दुनिया की लगभग 1/7 पॉपुलेशन भी रहती है। इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों ने अपने सदियों पुराने एलुवियल डिपॉजिट्स से इस पूरे रीजन को बनाया और इसी वजह से यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट और कंटिन्यूअस एलुवियल प्लेन माना जाता है। उपजाऊ भूमि और पर्याप्त जल की उपलब्धता के कारण ये रीजन दुनिया का सबसे ज़्यादा घनी आबादी और इंटेंसली फ्रेम्ड एरिया में से एक है। जैसे जैसे आप गंगा नदी के अप स्ट्रीम और वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे रेनफॉल की मात्रा कम होने लगती है। क्लाइमेट भी धीरे धीरे सब ट्रॉपिकल से हटकर सेमी एरिड बनने लगता है।